नमस्कार मित्रों, भारत पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा किया है। इस दावा को सुन के पाकिस्तान के होश पैंतरा हो चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसकी जानकारी आप तक पहुंचे तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, इस संकट की घड़ी में आपको भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जी हां, याद रखिएगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स कहता क्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स को 4 हिडन डिप्लोमेट ने इंटरव्यू दिया है। वह जो डिप्लोमेट थे, जब भारत ने 100 राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को दिल्ली में बुलाया, उनके साथ ब्रीफिंग की थी, उसमें वो 4 डिप्लोमेट शामिल थे। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया। अपने नाम को उन्होंने न बताने की एक शर्त भी रखी। तो वो बताते क्या हैं, हम उसमें से 3 पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट वो कहते हैं, शब्दों पे ध्यान रखिएगा, कि नई दिल्ली अपने पड़ोसी मुल्क और कट्टर दुश्मन, याद रखिएगा कट्टर दुश्मन पे आपको फोकस रहना है, अपने पड़ोसी और कट्टर दुश्मन को लेकर युद्ध की एक बड़ी तैयारी कर रहा है और वह पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने जा रहा है, न भूतो न भविष्यति। पाकिस्तान नक्शे में दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती है। पहला तो यह है जिस पे आपको अंडरलाइन क्या करना है, अपने पड़ोसी और कट्टर दुश्मन। पाकिस्तान भी नहीं कहा गया है, कट्टर दुश्मन कहा गया है, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स बोलता है। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 ग्लोबल लीडरों से बात किया। अब आप 10 ग्लोबल लीडरों से क्या बात किया, तो उन्होंने कोई सैन्य सहायता नहीं मांगी, उन्होंने किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी। बस उन्होंने उन लीडरों से यह कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई करने जा रहा हूं जिसे सदियां याद रखेंगी। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि जो डिप्लोमेट थे, उन्होंने दोनों देशों के परमाणु संपन्न होने पर चिंता भी जाहिर की, जो कि पाकिस्तान भी परमाणु बम संपन्न है और हमारा भारत भी परमाणु बम संपन्न है। लेकिन डिप्लोमेट्स जो न्यूयॉर्क को कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है, जिसकी शुरुआत उसने इंडस ट्रीटी वैली को सस्पेंड करके एक युद्ध का आगाज कर दिया है। अब मित्रों, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है पाकिस्तान में, इसे भी आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, जो रसूखदार लोग हैं, वह अपने परिवारों को विदेश शिफ्ट करा रहे हैं। आपके पास ऐसे समाचार आते रहते हैं। अब देखिए, बिलावल भुट्टो जो कल तक धमकी दे रहा था कि सिंधु में खून की नदियां बहेंगी, वो कनाडा शिफ्ट हो गया परिवार के साथ। आसिफ मुनीर, जिसका कर्ता धर्ता पूरे मास्टरमाइंड है, उसका परिवार विदेश शिफ्ट हो गया। तमाम ऐसे बड़े लोग, उनके परिवार विदेश शिफ्ट हो रहे हैं। और एक हलचल और आपको जानना चाहिए कि लाहौर में, फिर मैं आगे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात आगे करता हूं, लाहौर में लगभग 2000 सैनिकों ने अपने रिजाइन सौंप दिए हैं। वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये खौफ है भारत का। पाकिस्तान हिल रहा है इस खौफ से। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि जो आसिफ मुनीर हैं, वह पाकिस्तानी सत्ता पर पूरी तरीके से नियंत्रण चाहते हैं। वह किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आसिफ मुनीर परवेज मुशर्रफ की कदमों पर चल रहे हैं, जैसा कि परवेज मुशर्रफ ने कारगिल जैसे डिस्प्यूट पैदा किए थे सत्ता को हासिल करने के लिए। तो इसी पर और एक चीज और न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, आपको इस वीडियो को शेयर भी करना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि हर बार जब भी पाकिस्तान से भारत का डिस्प्यूट होता था, तो भारत हमेशा एक गजेटियर पाकिस्तान को देता था। पाकिस्तान उस गजेटियर का मखौल उड़ा के उसे डस्टबिन में डाल देता था। यह पूर्व का इतिहास पाकिस्तान का है, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है। लेकिन अब की बार मित्रों, आप सोचो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने
कोई भी गजेटियर पाकिस्तान को नहीं सौंपा है। उन्होंने सीधा दो टूक बोला है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। आप सोच रहे होंगे तो युद्ध में विलंब क्यों है? मित्रों, युद्ध वो अब ट्रेडिशनल युद्ध नहीं रह गया है। युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत आपका इंडस टेटी वैली को सस्पेंड करके ही शुरू हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पहले 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। उरी हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, लेकिन कभी भी इंडस टेटी वैली का जो सस्पेंशन था वो कभी नहीं हुआ है। ये आगाज है। आज के टाइम में साइबर वार होता है, इकोनॉमिक वार होता है, टेक्नोलॉजी वार होता है, ट्रेडिशनल वार होता है, गुरिल्ला वार होता है। ये सब युद्ध के प्रकार हैं और उसी प्रकार में जो इकोनॉमी वार शुरू हो चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि मोदी जी अब तक बम क्यों नहीं गिराए हैं? इसका भी जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि मोदी जी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जिस दिन ये इंफॉर्मेशन उनके पास पूरी आ जाएगी, वह उसी दिन पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे, और ताकि जो ग्लोबल मीडिया है, जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जो ग्लोबल नेशंस हैं, वह आपत्ति न कर सकें कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मोदी जी का जो 10 ग्लोबल लीडरों के साथ टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, उसमें साफ संदेश है कि सदियां याद रखेंगी और पाकिस्तान के साथ वह होगा जो कभी नहीं हुआ। न भूतो न भविष्यति।